डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि प्राइम फैक्टर, एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस होता है, या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या आप जानते हैं? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। तो मैं मनोज आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th के। और इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उस एक्सरसाइज के जितने भी की पॉइंट्स होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग को जानना बहुत बेहद ज़रूरी होता है। तो प्राइम फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम पर ही आधारित ये आपकी एक्सरसाइज है। तो इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि जो नंबर्स होते हैं, और प्राइम नंबर हो गया, और इसकी बहुत सी चीज़ों को हम लोग पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और यूक्लिड एल्गोरिथम, लेमा के बारे में भी हम लोगों ने देखा। किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने सीखा। तो आज की एक्सरसाइज 1.2 को हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को जानना होगा कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे हम आपसे बोल रहे हैं 6, कोई एक नंबर है, तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो एक फैक्टर इसका आप कहेंगे 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 6 भी होता है। तो हमको इसके फैक्टर्स में वही नंबर्स लेने हैं जो प्राइम होंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टर वही होगा। जैसे 6 तो आपका प्राइम नंबर है नहीं, ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, तो ये नहीं लेना हमको। 1 तो प्राइम नंबर की श्रेणी में आता ही नहीं है। हम लोग आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो इसके प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो गए फैक्टर्स के? 2 और 3। तो 6 का जो प्राइम फैक्टर होगा प्यारे बच्चों, वो सिर्फ यही होगा 2 और 3। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें तो यही हो सकता है इसके प्राइम फैक्टर 2 और 3। इसी तरीके से हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करने किसी भी नंबर का। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 48, देखो हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सबसे छोटे वाले प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, तभी हम लोग को अच्छे से प्राइम नंबर समझ में आएगा। इसको आगे देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और ये 3 1 जा 3। तो आप देखिए इसके ये सभी क्या हैं? ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या हैं? प्राइम फैक्टर्स हम लोग को पता चल गए। तो प्राइम फैक्टर के साथ साथ में, क्योंकि प्राइम फैक्टर को आपको बहुत जरूरत पड़ेगी एचसीएफ और एलसीएम को समझने में। तो प्यारे बच्चों, ये रही आपके प्राइम फैक्टर की बातें। अब हम आपको ले चलते हैं एचसीएफ के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए। जैसे एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम बोले तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक, कॉमन मतलब जो दोनों या तीनों जो भी नंबर्स हो जो सब में हो, और फैक्टर मतलब होता है जो गुणनखंड हो। फैक्टर किसे कहते हैं, हम आपको पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से हमने चर्चा की है। आप अगर पिछली वीडियो देखते हैं तो आपकी जो समझ होगी, आपकी बहुत बेहतर समझ हो जाएगी मैथ के बारे में। तो इसके बारे में अब हम आपको ले चलते हैं एचसीएफ के बारे में। जैसे एचसीएफ की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, मैं आपसे 2 नंबर्स लेकर के आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूंगा कि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, जैसे हमारे पास 2 नंबर हो जाएं 48 और आपके पास नंबर हो जाए 54। तो एचसीएफ समझने के लिए सबसे पहले आपको इनका प्राइम फैक्टर पता करना होगा। प्यारे बच्चों, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप करें तो आपको कुछ बेहतर समझ में आएगा। तो हम पहले आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे हम लोग 48 का देखिए प्राइम फैक्टर ऐसे ही तो करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो आप देखिए 48 का प्राइम फैक्टर आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना 2 है? 1 2 3 4, 4 बार 2 है और 1 बार 3 है। और 54 का क्या हो जाएगा? ऐसे आप 54 का प्राइम फैक्टर करिए तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग 3 से चेक करते हैं। तो 3 9 जा 27, और फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 54 का क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू
3 इंटू 3 कितनी बार है, 3 बार 3 है और 2 है। तो ये हो गया इसके प्राइम फैक्टराइजेशन प्यारे बच्चों। अब अगर हम आपसे बात करें कि इसका HCF क्या होगा, तो HCF का मतलब सीधा सा अर्थ होता है प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में कॉमन हो सके ये प्राइम फैक्टर्स, यही जो फैक्टर हैं ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में कॉमन है। तो देखो ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉमन क्या कर सकते हैं, या तो दोनों में 2 हो सकता है, कॉमन हो जाएगा, एक तो 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, और कुछ तो बस देखो अब 2 है इसमें लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 तो है लेकिन इसमें 3 नहीं है। तो यही इसका HCF हो गया प्यारे बच्चों, मीन्स हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा हम लोग जो कॉमन फैक्टर ले सकते हैं वो क्या हो गया, एक तो आपका 2 हो जाएगा दोनों में और एक हो जाएगा आपका 3, तो क्या हो गया 2 3 6, तो यही हो गया आपका HCF। और इसी में अगर हम आपसे बात करें प्यारे बच्चों LCM क्या होगा, मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल 48 और 54 के बारे में। लोवेस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब पहाड़ा, ऐसा पहाड़ा जो दोनों में सबसे पहले सबसे छोटा हो। तो देखो प्यारे बच्चों सबसे आसान भाषा में अगर मैं बात करूं तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी यही है। तो ये जो आप दोनों में कॉमन निकालते हैं HCF, वो नंबर तो आपको लेना ही लेना है LCM में। क्या मतलब 2 इंटू 3, भाई 2 भी है दोनों में और 3 भी है। इसके बाद जो नंबर मिलते हैं सबको आप इसी में मल्टीप्लाई करा दो, तो जैसे क्या हो जाएगा 2 2 2, ये भी 3 बार है तो 2 का भी इसमें, और जो बच गया उसका भी मल्टीप्लाई करा लीजिए आप, जैसे ये, और ये जो 3 बचा है इसका भी आप मल्टीप्लाई इसी में करा लीजिए। यही होता है बस LCM प्यारे बच्चों, मतलब कॉमन होने के बाद भी जो नंबर बचता है उसका भी अगर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि LCM लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए ना इसका आंसर क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 3 जा 48 और 48 3 जा 144 और 144 3 जब आप करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 432। तो ये जो 432 है यही आपका क्या है LCM है, मीन्स लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा अब हम आप लोगों को एक चीज बताएं, जो ये HCF होता है प्यारे बच्चों, HCF ये अपने ही नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर जाते हैं। जैसे देखो ना, आप अगर 48 को डिवाइड करिए आप 6 से, तो 6 8 जा 48, यानी कि इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट के आपका आंसर आ गया 8। अगर आप 54 को डिवाइड करना चाहिए 6 से अगर आप डिवाइड करते हैं 54 को, तो देखो 6 9 54, आपका पूरा पूरा कट के आंसर 9 आ गया। तो ये HCF की फितरत होती है, ये खासियत होती है HCF की कि ये खुद अपने नंबर को ये पूरा पूरा डिवाइड कर जाता है। जबकि LCM क्या होता है, LCM अपने नंबर से डिवाइड हो जाता है। देखो ध्यान से बात समझना, HCF जो होता है ये अपने ही नंबर को, अपने नंबर्स को डिवाइड करता है। और जो LCM होता है ये अपने ही नंबर से, जिस नंबर से ये निकल के आया रहता है, अपने ही नंबर से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। क्योंकि भाई ये मल्टीपल होता है इन्हीं नंबर्स का, इन्हीं का पहाड़ा होता है, तो कोई ऐसा मल्टीपल जो भी होगा वो अपने नंबर से खुद ब खुद डिवाइड हो जाया करेगा। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको लेकर के और समझा देते हैं HCF और LCM के बारे में, ताकि आपकी और मजबूत पकड़ हो सके दोनों के बारे में, आप इसको वेल डिफाइन कर सके किसी के भी सामने। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे हमने आपको क्या बताया, और छोटा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने एक नंबर ले लिया 12 और एक नंबर ले लिया हमने है 36। क्या कोई दूसरा नंबर लेते हैं, 30 ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो इसके बारे में और LCM के बारे में भी हम वही नंबर लेंगे ताकि हम अच्छे से कंपेयर कर सकें दोनों के बारे में। तो अब की बार हम सबसे पहले आपको LCM बताना चाहेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखिए LCM में अगर 12 का पहाड़ा पढ़े तो आप क्या कहेंगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छक 72, ऐसे चलते जाएंगे।
और अगर 30 का पहाड़ा पढ़े तो 30 एकम 30, 30 दूना 60, 30 तिहाई 90। देखिए ना, ऐसे आप पढ़ते हैं। अच्छा, अब इस पहाड़े में सबसे पहले आप बताइए प्यारे बच्चों, वो कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है सबसे पहले। तो आप देखिए 12 आ रहा है दोनों में, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 24 आ रहा है दोनों में, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 36 ये भी नहीं। 48 ये भी दोनों में नहीं आ रहा भाई। 60 हाँ बिल्कुल, देखो 60 इसमें भी आ रहा है और 60 इसमें भी आ रहा है। मतलब 60 ही वो ऐसा नंबर है जो सबसे पहले दोनों में कॉमन मिला है, यानी कि दोनों में आया है। ऐसा पहाड़ा जो सबसे पहले दोनों में आएगा वही तो सबसे छोटा होगा। देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं पहाड़ा हमारा, जैसे ये टेबल आगे बढ़ता जा रहा है वैसे नंबर बढ़ते जा रहे हैं हमारे। तो जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आया, 60 आया, तो ये हो गया हमारा सबसे छोटा। कॉमन मतलब जो दोनों में है, मल्टी मतलब पहाड़ा। तो ऐसा पहाड़ा जो सबसे छोटा है और दोनों में है, यानी कि हमारा एलसीएम है। एलसीएम वही जो भी हमने आपको बताया कि एचसीएफ के बाद भी जो नंबर्स बच जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का, उसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही हो जाता है। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 60। आइए हम लोग इधर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी समझते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में इसका आप फैक्टराइजेशन करिए तो क्या हो जाएगा, 12 का फैक्टर देखिए ना, 2 दूना 4 3 12, ये तो हो जाएगा इसका प्राइम फैक्टर। और 36 का देखिए क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 पंजे 30। तो आप देखिए दोनों में कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं, तो आप कहेंगे भाई 2 हो गया दोनों में है, और क्या हो गया 3 हो गया दोनों में है, और कुछ तो दोनों में कॉमन नहीं है। तो आप कहेंगे भाई इसका एचसीएफ जो है वो क्या आएगा, ये 2 गुणे और ये जो पेयर बन रहा है यही निकलता है बाहर, 2 तिहाई 6। आप कहेंगे एचसीएफ इसका 6 है। अच्छा, अगर एलसीएम अगर हम आपको यहीं पर बात करें तो हमने अभी आपको यही तो बताया था, जो भी एचसीएफ आया हो उसमें जो नंबर बचे रह जाते हैं उनसे भी गुणा कर दीजिए। देखो यहाँ पे 2 बचा रह गया है, इसका भी गुणा करा दीजिए आप, और 5 बचा रह गया, इसका भी गुणा करा दीजिए आप। देखो 6 दूनी 12 पंचे 60। अब देखिए एलसीएम बन जाता है, यही एलसीएम बन जाता है। अगर एचसीएफ निकालने के बाद जो नंबर बचे हुए हैं उनका भी अगर आप मल्टीप्लाई उसी में करा ले जाएं तो वो आपका एचसीएफ होता है। देखो ना, आपका वही तो आया है, आप चाहे जैसे भी निकालिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है प्यारे बच्चों। तो इसके बाद आगे अब हम लोग चलना चाहेंगे एक्सरसाइज की तरफ आपने, और अच्छे से उसको समझेंगे। आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया, एलसीएम सीख चुका और एचसीएफ सीख चुके हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहेंगे प्यारे बच्चों। एक सबसे कॉमन बात ये होती है कि किसी भी 2 नंबर का जो ये एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालते हैं, इसमें सबसे वेल कॉमन बात ये होती है कि अगर ये जैसे ये हमारा कोई नंबर पहला ए है और ये नंबर हमारा बी है, इस पर आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए हम आपको बताने वाले हैं और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ये दोनों नंबर्स के हम लोग जो एलसीएम एचसीएफ निकाले हैं, तो अगर चाहे आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करिए प्यारे बच्चों, और चाहे इनके एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, दोनों सेम आते हैं, हमेशा सेम आएंगे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत फेमस, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है ये कि पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम, मींस प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स इज इक्वल्स टू ऑलवेज बी एचसीएफ एंड एलसीएम प्रोडक्ट। किसी भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जैसे आप देख लीजिए, चेक करके आप खुद ही देख लीजिए, जब हम लोग निकाल के रखे हैं ना, तो आप इसको चेक करके देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो आपका पहला नंबर क्या था, आप कहेंगे 12 था, दूसरा नंबर आपका क्या था, आप कहेंगे 30 था। देखो ना यहाँ पे इन्हीं दोनों नंबर का तो एचसीएफ एलसीएम हम लोग इसीलिए निकाले हैं। अब देखो एचसीएफ क्या आया था प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे बिल्कुल 6 आया था, तो एचसीएफ के स्थान पे हम लोगों ने 6 लिख दिया। एलसीएम क्या आया था आपसे पूछेंगे, तो आप कहेंगे देखिए ना यहाँ पे 60 आया था, तो आप यहाँ पे 60 लिख दीजिए। दोनों का आप देखिए 12 तिहाई 36, और ये 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 6 6 के 36, 1 0 ही हो गया। आप देखो दोनों इक्वल आया कि नहीं प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब पहला नंबर और दूसरे नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो सदैव इनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल ही आता है, दोनों का आंसर सेम आता है। अब यही एक फॉर्मूला आपका सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इस पे आप 5 स्टार बना लीजिए, ये इस पे आपके बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। और यही नहीं, आप जब इसके आगे अपनी पढ़ाई को करके निकलेंगे हाई स्कूल के, तो आप अगर किसी कंपटीशन में बैठते हैं, किसी भी वनडे एग्जाम में बैठते हैं, तो इस पे बहुत ही हजारों बार, लाखों बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों आपने एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये रही एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के क्लास 10th की
पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मीन्स इसमें जितने भी नंबर्स आपको दिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप परेशान मत होना, हम इसकी हिंदी बताते चलेंगे और बीच बीच में जहां मैं जरूरी समझूंगा वहां में इस इंग्लिश की हिंदी को भी आगे लगा दिया करूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आप अगर अपनी बुक से भी मैच करते हैं एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चंस आपकी सेम मिल जाएंगे। बस सिर्फ इतना ही रहेगा कि इसको हम लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं और वो आपकी बुक में सिर्फ हिंदी में लिखा रहेगा। तो इसको मैं पढ़ा तो हिंदी में ही रहा हूँ, इंग्लिश वाले भी बच्चों का फायदा होगा, इससे हिंदी वाले बच्चों को भी फायदा होगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, इसकी हिंदी भी मैं साथ साथ में बताता चलूंगा। तो जैसे कह रहा है कि इसमें जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं प्यारे बच्चों, इनको आपको इसी नंबर्स के, खुद के इसी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में इसको व्यक्त करना है। हाँ, अभी वही तो हमने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। किसी भी नंबर के फैक्टर में वही नंबर लेने हैं हमको जो कि प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर आप प्राइम नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने पहले भी बताया, आपको बता चुके हैं, ये आपको आई बटन में मिल जाएगा। और प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर्स के बारे में अगर मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहूँ तो प्राइम नंबर्स वही नंबर्स होते हैं जो 1 और खुद के अलावा और किसी से ना कटें, यानी कि ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों। वो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? ये पहला तो वो होगा खुद नंबर ही होगा, और दूसरा वो कि सार्वगुणनखंड, यानी कि ऑल फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स जो भी होगा 1 होगा, मतलब सभी नंबर्स का जो फैक्टर 1 होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन करने की, तो आप कैसे करेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। देखो 14, सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर भाई 2, फिर क्या होता है 3, फिर क्या होता है 5, फिर क्या होता है 7, फिर क्या होता है 11 होता है। ऐसे ही हम प्राइम नंबर से ही फैक्टर करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। अभी देखो 2 से और डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी जरूर याद होनी चाहिए भाई। 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी वो होती है जो नंबर्स इवन होते हैं, यानी कि जिस नंबर के लास्ट में 0 आए या फिर 2 का टेबल आता है। 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि नंबर ऑफ सम ऑफ द नंबर इज ऑलवेज द डिविजिबल बाय 3। 4 की डिविजिबिलिटी होती है किसी भी नंबर के लास्ट में 2 0 आना चाहिए। तो ये सभी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और मैं खुद इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जो कि सिर्फ डिविजिबिलिटी पर ही आधारित होगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डिविजिबिलिटी उसमें मैं अच्छे से वेल डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले आइए अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसको देखिए हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 7 जा 14, 2 0 जा 0। अभी देखो ये 2 से और डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 0 है प्यारे बच्चों। तो देखिए 2 3 जा 6, कितना बचा यहाँ पे 1। इसके बगल में ऐसे सपोज करके देखिए 10 लगेगा आपको, तो 2 5 जा 10। अब और देखिए ये फिर किससे डिवाइड होगा? अभी 2 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि ना तो लास्ट में 0 बचा है ना तो 2 का टेबल। तो अब हम चेक करते हैं इसको 3 से। 3 से क्यों डिवाइड होगा? 5 3 8, नंबर का सम 8 डिवाइड ही नहीं होगा 3 से। तो इसको हम अब आगे बढ़ जाते हैं 5 पे। तो सब जानते हैं 35 5 से कटता है, तो 5 7 35। देखो अब 7 आ गया, तो 7 1 7। तो आप बताइए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या करोगे? तो आप करेंगे 140 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 मत लेना, 1 भी इसका फैक्टर, लेकिन 1 प्राइम नहीं होता, इसलिए हम प्राइम फैक्टर्स को ही लेंगे। बताइए अब 2 प्राइम है कि नहीं? ये 2 5 5 है कि नहीं? तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। प्रोडक्ट भी हो गया, देखो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई भी हो गया। प्राइम मतलब इनके जो प्राइम फैक्टर्स, मतलब गुणनखंड, इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब जो इनको डिवाइड कर सकते हैं। देखो 2 भी इसको डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा, 7 भी डिवाइड करेगा। तो इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स वही हमको लेना है, जो सिर्फ प्राइम फैक्टर होते हैं उनके देखो ये प्रोडक्ट है कि नहीं। प्रोडक्ट मतलब बीच में मल्टीप्लाई लिखा जाए। अच्छा समझ में? अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, जैसे देखो 2 को कितनी बार गुणा कराया गया? 2 बार। तो इसको हमारा मन करे तो हम ऐसे 2 की पावर 2 में भी लिख सकते हैं। जितनी बार गुणा रहेगा उतनी पावर आप लिख दीजिए। फिर गुणे में देखो 5 है, 5 की पावर 1 लिखिए या ना लिखिए, क्योंकि इसकी पहले वाली वीडियो में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। किसी भी नंबर जिसकी पावर कुछ न दिखे 1, जिसमें डिवाइड कुछ न दिखे 1, जिसमें मल्टीप्लाई कुछ न दिखे 1, जिसमें डिवाइड कुछ न दिखे 1, जिसमें साइन कुछ नहीं प्लस, तो 5 यहीं रहेगा और 7 भी आपका यहीं रहेगा, 7 की पावर। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, मींस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। 156 2 से कटेगा, फिर आपका ये 2 से कटेगा, फिर 3 से, फिर ऐसे आपका लास्ट में 13 बचेगा, 13 से कट जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, कुछ बड़े बड़े नंबर्स ले लेते हैं। जो छोटे क्वेश्चन है इनको आप लोग सेम टाइप से ही सॉल्व करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं हम लोग। जैसे 3 8 2 5 है,
इसका प्राइम फैक्टर ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम आपको बता देंगे 2 से डिवाइड नहीं होने वाला है। 3 से आप चेक कर लीजिए, 8 3 11 और 11 में 2 जोड़ दीजिए आप हो जाएगा 12 13 और 13 में 5 जोड़ दीजिए आप क्या हो जाएगा ये 18। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा ये। तो सबसे पहले हम शुरुआत आपने यहीं से ही करते हैं। 2 से नहीं डिवाइड हुआ तो 3 से चेक करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 2 बचा। 3 6 जा 18, कितना बचा 18, 19 20 21 22 4 बचा। तो नहीं 3 7 जा भी चला है, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब देखो 3 से ये डिवाइड हो गया। अभी भी देखो ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो फिर इसकी डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए 7 2 9 1 10 5 15, हाँ 15 3 से कटता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से भी डिवाइड होगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब इसको हम लोग 3 से चलो डिवाइड करते हैं। तो 3 4 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15। अब देखते हैं फिर 3 से कटेगा कि नहीं, तो 4 2 6 5 11 11, तो 3 से कटता नहीं है। तो 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर आता है 5। अब हम लोग 5 से चेक करेंगे इसको। देखो 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। तो 5 8 40, कितना बचा यहाँ पे 2 बच गया कैरी। अब 2 कैसे 5 के बगल में रख के देखिए आपको 25 नजर आएगा। तो 5 5 जा 25। अभी भी देखो ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 1 जा 5, कितना मिला यहाँ पे आपको 3 5 7 35। अब प्यारे बच्चों 17 किसी से भी नहीं करता है क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है, तो इसको 17 से ही काटेंगे। तो 17 एकम 17। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 3825 के आप लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हो गया आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 4 आप लोग सेम ऐसे ही करिएगा। अब हम लोग थोड़ा टफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको 5 बता देते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए खुद हो जाएंगे होमवर्क में और आप लोग इसको सॉल्व करके बताइएगा कि आपका आंसर अच्छे से आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 हम इसलिए आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 74 29, इसमें आप डिविजिबिलिटी चेक करके देखिएगा प्यारे बच्चों। ना तो 2 की डिविजिबिलिटी 3 5 ये सब नहीं फॉलो होगी, ये डायरेक्ट जाएगा आपका डिविजिबिलिटी 17 से। मतलब 17 से आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, 17 से ही ये कटेगा। और इसको जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो देखो ऐसे ही डिवाइड कर लिया जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता एकदम बेसिकली मैं समझा रहा हूँ। 74 29 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 17 से तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, यानी 17 4 जा बार जाएगा टेबल। 17 4 जा 68, 17 चौके 68। आप इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 14 में से 8 गया 6, यहाँ 6 में से 6 गया कुछ नहीं। अब 17 का पहाड़ा फिर पढ़िए आप 62 में, जिससे ज्यादा नहीं पे हिंदी में मैं बता दो 17 34 17 51। तो भाई 17 3 जा 51, 51 से आप फिर सब्ट्रैक्ट करिए इसको, 51 सब्ट्रैक्ट कर दिए आप 62 में से, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 1, 6 - 5 हो जाएगा 1। और आप जानते हैं 17 7 जा 119, 17 17 है 119, ये पूरी तरीके से कट जाएगा। इसका मतलब जब आप इसको 17 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 437। अब आप 17 से काटें, अब 18 से तो काटेंगे नहीं क्योंकि भाई 18 में 2 रहता है, 3 रहता है, 6 रहता है। जब 2 3 6 से काटना होता तो ये पहले ना कट जाता। तो हम लोग अब चेक करेंगे आपकी डिविजिबिलिटी इसको 19 से। अब 19 से अगर आप लोग इसको डिवाइड करें, देखिए 19 के 19, 19 दूना 38, 19 या 57 ज्यादा हो जाएगा। तो 19 दूना 38, फिर कितना बचता है 5 बचता है। इसके बगल में रखिए 57 दिखेगा, तो 19 या 57 प्यारे बच्चों हो जाएगा। देखो ये नंबर ऐसे सेट करके ये आपको दिया ही है कि ये हमेशा आपकी कुछ बड़े प्राइम फैक्टर्स कटेगा, किसी बड़े प्राइम नंबर से मतलब डिवाइड होगा, ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज रहें सोचने में। तो इसके लिए आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस पे मैं डिविजिबिलिटी का वीडियो बनाऊंगा, इससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी। अब हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों 23 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, ये किसी और से कटने वाला है नहीं, तो 23 से ही कटेगा ये। 23 1 जा 23, तो आप बताइए 74 29 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या हो गया 17 19 और 26। तो इसका प्रोडक्ट क्या लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो अभी हम आप लोगों को बताए थे एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित प्रश्न थे। बहुत ही अच्छे से इसको हम लोग समझेंगे और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग आइए चलते हैं प्यारे बच्चों।
तो डियर स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का। लिखा क्या गया है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए हमें इस नंबर्स का जो इंटीजर्स दिए गए हैं, आपको जो पूर्णांक दिए गए हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से इनका एलसीएम और एचसीएफ बताना है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर कर डालेंगे। प्राइम फैक्टर करेंगे तो बताइए आप 12 का प्राइम फैक्टर आप क्या लिखेंगे। अब बहुत बेसिक इसके पीछे हम आपको बता चुके हैं, इसलिए हम इसको आप डायरेक्टली बताएंगे आपको। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 2 जा 4 3 जा 12, या फिर इसी को आप लिखते थे 2 की पावर 2 इंटू 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, वो तो पावर में लिखने का एक सिस्टम होता है। अब हम 15 की बात करते हैं, तो 15 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं 3 5 15, और 21 को क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, 21 को 3 7 21। तो अब आप हमको बताइए प्यारे बच्चों कि इसमें तीनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है। तो आप देखिए 3 है तीनों में, एक 3 है, एक 3 इसमें है। देखो तीनों में 3 कॉमन है, और कुछ तीनों में कॉमन है तो नहीं। तो बस वही जो सार्व कॉमन होता है, मतलब जो सब में होता है, वही फैक्टर सबसे ज्यादा से ज्यादा जो कॉमन हो सकता है। तो एक ही नंबर तो है जो सब में कॉमन हो, तो क्या ज्यादा क्या कम, तो यही इसका क्या हो जाएगा आपके HCF। HCF क्या हो गया नंबर का आपके प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे 3। और प्यारे बच्चों हमने आपको बताया था LCM क्या होता है, LCM तो हमने आपको बताया था जो HCF आता है उसके बाद भी जो नंबर बच जाते हैं उनका भी मल्टीप्लाई उसी में आप करा दीजिए। तो LCM में क्या हो जाएगा, अब भाई 3 जो हमने ले लिया उसको तो ले ही लिया, अब उसको आप छोड़ दीजिए। अब जो नंबर्स बचे हैं ये 2 2 5 और 7, उनका भी आप मल्टीप्लाई इसी में करा दीजिए। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60 और 60 7 मतलब 6 7 42 420। ये हो गया आपका LCM और HCF। कौन से मेथड से लगाया हम लोगों ने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बताइए अच्छे से समझ में आया कि नहीं। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इसी में अगर हम आपको बात करें, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, तो इसी में मैं थोड़ा सा आपको और समझाते हुए चलता हूं कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 में है LCM और HCF का जो पेयर दिया हुआ 2 2 नंबर का। अब इसके पहले हमने आप लोगों को बताया था कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इनके LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो आप इसको करके देखिएगा, बहुत ही आसान है। तो अभी हम उसको एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ही अगर मैं पार्ट में चलूं तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या रहा है, पहले मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है प्यारे बच्चों। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मीन्स वही कि 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है प्यारे बच्चों, मीन्स कोई जो 2 नंबर होगा उनका जो हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे A इंटू B करके, वो किसके इक्वल आता था, HCF और LCM के प्रोडक्ट के, LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आता था। मीन्स पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर HCF इंटू LCM होता था। तो आप देखिए ना 26 और 91 है आपका पहला क्वेश्चन। क्या है, 26 एंड 91। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 26 का फैक्टराइजेशन आप क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो आप लिखेंगे 2 गुणे 13 मतलब 13 9 26, और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 13 13 7 91। तो आप देखिए ना प्यारे बच्चों इसका HCF क्या हो जाएगा, आप सबसे पहले आप हमें ये बताइए। तो इस नंबर का जो HCF होगा वो आपका होगा दोनों में जो है मतलब 13, और LCM क्या होगा प्यारे बच्चों, LCM क्या हो जाएगा इनका। अब इसके बाद भी जो नंबर बचे उनका भी मल्टीप्लाई आप इसी में करा दीजिए, मतलब 13 गुणे 2 गुणे 7 भी बचा है। तो मीन्स इसका अगर आप प्रोडक्ट करते हैं तो ये आपका क्या दे देगा, यहाँ पे LCM देगा प्यारे बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 13 दुनाई 26 सत्ते आपका हो जाएगा 182। क्या हो जाएगा 182। तो आइए अब हम लोग इसको देखते हैं इसकी प्रूविंग कैसे करेंगे। तो प्रूविंग के बारे में अब हम लोग आप लोगों को बताएं प्यारे बच्चों। तो वही चीज, इसका जो HCF हम लोगों ने निकाला है, HCF निकाले हैं, वो कितना आया है
वो आया है 13, और एलसीएम जो हम लोग निकालें प्यारे बच्चों वो क्या आया है, तो 182 आप कहेंगे, है कि नहीं है। और हमारा जो नंबर था वो नंबर क्या क्या था, तो हमारा पहला नंबर ए जो था वो था 26, और दूसरा नंबर जो बी था वो था 91। तो देखिए हम लोग अपने फॉर्मूले का यूज करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो देखिए ए और बी का जब आप गुणा करेंगे मीन्स 26 गुणे 91, 26 गुणा 91 बराबर क्या आना चाहिए, 13 गुणे 182। अगर यही चीज आ गया तो हाँ, तो हमारा जान लीजिए आंसर जो है प्रूव हो गया। तो आइए प्यारे बच्चों इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखा 13 दुनाई हो जाएगा आपका 26, हासिल बचा 2, 13 अट्ठे 104, और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, और 13 एकम 13 अट्ठे 104, और 2 हो जाएगा आपका 6, और 13 एकम 13, और 10 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 13 10 23, मतलब 23 66 होगा। और 26 91 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप यही तो करेंगे, 91 मल्टीप्लाई बाई 26, तो देखो 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18। प्यारे बच्चों 6 4 2 6 8 5 13, और 1 1 हो गया 2। तब भी देखो आपका आंसर इधर भी क्या आ गया, 2366। तो आपने क्या देखा प्यारे बच्चों कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर था वो किसके इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM के। तो यही हमें प्रूव करना था, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो प्यारे बच्चों आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम लोग अपनी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, गिवन दैट HCF, ये दो नंबर्स हैं 306 एंड 657, इनका HCF इक्वल टू कितना है 9 है। अब कह रहा फाइंड द LCM, इनका LCM आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, अब इसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन मत करिएगा, बहुत सिंपल, वही आपको HCF पता है, दोनों नंबर्स पते हैं, सिर्फ LCM पता करना है। तो आप वही एग्जाम्पल जो अभी हमने इसके पहले आपको समझाया था, क्या समझाया था कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM, बताए थे कि नहीं बताए थे। इसी पे आप इसको सॉल्व करिएगा। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये आपका एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको बहुत लंबा नहीं सॉल्व करना है, इसको बहुत छोटे में बहुत आसान तरीके से सॉल्व करना है, जो आपको फॉर्मूले में दिया गया है। तो हम लोग इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM से। तो देखो आपको 306 और दूसरा नंबर आपका क्या है 657। आप बताइए HCF आपको कितना दे रखा है, आप रखेंगे 9, LCM आपको नहीं पता, आप वैसे ही छोड़ दीजिए LCM को, और क्या पक्षांतर के नियम से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आप देखिए LCM इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 इस तरफ ले आएंगे तो डिवाइड कर जाएगा कि नहीं। भाई ठीक सिंपल सी बात है कि मल्टीप्लाई कर रहा है अगर एक तरफ तो दूसरी तरफ जाने के बाद डिवाइड करता है। अगर कोई चीज इस तरफ प्लस में है तो दूसरी तरफ जाने के बाद माइनस हो जाता है। तो इधर देखो गुणा कर रहा है तो इधर नीचे जाके भाग कर गया। अब देखिए आप 9 से देखिए आप काट दीजिए इसको, तो देखो 6 3 9 और 0, ये भी 9 से कटेगा। इसको देखिए 6 5 11 और 7 आपका हो जाएगा 18, ये भी 9 से कटेगा। तो किसी को भी आप एक 9 से काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप किसको काट रहे हैं। तो देखिए आप इसी से कोई काट दीजिए, 9 का पहाड़ा पड़िए, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45 और 9 6 54, 9 7 63, 2 65 बचा 27, तो 9 3 27 हो गया प्यारे बच्चों। अगर आप इनका आप गुणा करते हैं 73 और 6 का, तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा, चलो हम लोग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वैसे तो इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 22,368। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 22,368। आइए चेक भी कर लेते हैं। 306 गुणे आप 73 करेंगे, ये तो आप रफ कार्य करना। 306 गुणे जब आप 73 करेंगे तो 3 6 18, 3 3 9, 7 6 42 और 7 3 21, क्या हो जाएगा यहाँ देखिए 8 और ये क्या हो जाएगा 2 1 3 और 9 4 13, 1 1 2 और ये हो जाएगा आपको 2, 22,338। सॉरी बच्चों यहाँ पे हमने 36 और 68 लिख दिया है, 38 होगा, बोले तो हमने
38 ही थे, लिख दिया है 68। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका LCM। LCM आपका क्या आ गया प्यारे बच्चों, बिना कुछ किए 22,338। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लिया कीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। कह रहा है कि इसको आप चेक करिए कि 6 की पावर n, जहां पे n कोई भी एक नेचुरल नंबर होगा, ये इसका अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हम लेते हैं तो 6 की वो कौन सी पावर होगी, किसी भी पावर के लिए 0 आएगा आंसर। मतलब इसके एंड में लास्ट में डिजिट इसका 0 होगा। इसका मतलब 6 की पावर n जो होगा वो एंड किससे होगा, 0 से होगा। तो आइए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं। तो देखिए अगर हम n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लेने का मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू चाहे 1 ले लें या 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर हम बता चुके हैं आपको। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, ऐसे नंबर जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम n की पावर 1 ही लेते हैं प्यारे बच्चों तो इसका आंसर क्या होगा, 6। क्या लास्ट में 0 आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आया। अगर यहीं पर मैं 6 की पावर 2 ले लूं प्यारे बच्चों तो क्या आप कहेंगे ये हो जाएगा 6 × 6 मीन्स 36। बताइए लास्ट में क्या आया, 6 आया, 0 आया, नहीं आया। अगर मैं यहीं पर कहूँ आपसे 6 की पावर 3 लेता हूं तो आप कहेंगे 6 × 6 × 6, 6 छवा के 36, छक्का 216। देखो इसके लास्ट में क्या 0 आया, नहीं आया। तो आप क्या देख रहे हैं कि 6 का आप चाहे जितना पावर लगाते जा रहे हैं, इसके लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 6 आ रहा है, चाहे इवन लगा रहे हैं चाहे ऑड लगा रहे हैं। और मैं आपको एक खास बात बता दूं, 6 की चाहे जितनी पावर आप लगा दीजिए प्यारे बच्चों, वो हमेशा 6 के साथ ही एंड होगा, चाहे जितना आप 6 का 6 में गुणा करा लीजिए। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि उस नंबर के जो फैक्टर होंगे उसका अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें कम से कम आपका 1 2 और 1 5 आना जरूरी होता है। अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 नहीं है तो वो नंबर के लास्ट में कभी भी किसी भी कीमत पर 0 नहीं आएगा, आप उसका चाहे जितना गुणा करा लीजिए। तो आप बताइए अगर मैं 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो आप कहेंगे क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 होगा और 3 होगा। प्राइम फैक्टर यही तो होंगे 2 ठो इसके प्राइम नंबर्स के। तो बताइए इसमें 2 तो है लेकिन 5 की कमी है, क्योंकि 2 पंचे 10, 2 और 5 मिलकर के ही लास्ट में 0 बना सकते हैं। तो 5 तो यहाँ पे है नहीं, तो कभी भी 6 के लास्ट में 0 नहीं हो सकता है। आप 6 की चाहे जितनी पावर कर लीजिए, देखो यहाँ पर भी 6 के 2 ही फैक्टर बनेंगे, 2 और 3, यहाँ पर भी देखिए 2 और 3 है, तो 5 का अभाव है पूरे 6 में। तो कभी भी 6 की आप चाहे जितना पावर कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो कभी लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो इसका सीधा सा एक ही आंसर होगा 9। क्या हो जाएगा, 9। 6 की पावर n can't we in with digit 0। मतलब 6 की पावर n ये कभी भी 0 के साथ में खत्म नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा गया है एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 और कंपोजिट नंबर। मतलब आपको एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर्स जो आपको लिखे गए हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में, ये आपके नंबर्स जो हैं वो कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर प्यारे बच्चों ऐसे नंबर जो अपने और 1 के अलावा भी किसी नंबर से कट जाएं, मीन्स अ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो हमको यही अगर हम लोग सिद्ध कर ले जाएं कि ये जो नंबर्स आपको दिया गया है दोनों, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों देखिए ये सॉल्यूशन हम करेंगे 7 × 11 × 13 + 30। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों पार्ट में आपको 30 कॉमन मिलेगा, तो आप 30 को कॉमन कर लीजिए। तो क्या मिलेगा यहाँ पे 7 × 11 × 1 + 1 हो जाएगा। अब आप देखिए इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो आएगा 7 × 11, 11 × 7 77, 1 77 और +1 क्या हो जाएगा ये 78। अब अगर आप 78 का आप प्रोडक्ट करिए तो देखो 13 × 78 क्या हो जाएगा, 13 × 6 = 78। तो आप कह सकते हैं 3 दूनाई 6 और गुणे 13 हो गया कि नहीं। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, इसी नंबर का ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। क्या है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन है। 13 दूनाई 26, 26 तिया 78 और गुणे 13 इसी नंबर का फैक्टराइजेशन फॉर्म है। तो आप देख रहे हैं इसमें कितने फैक्टर हैं।
इस नंबर के देखिए 1 2 3 4 फैक्टर हो गए, और हमें कंपोजिट नंबर कहने के लिए कितने फैक्टर की जरूरत होती है? सिर्फ 2 ही फैक्टर की जरूरत होती है। यहाँ तो 4 हो गए, तो वेल डिफाइन हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है बेशक। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग क्या होता है। अगले वाले क्वेश्चन में आइए हम लोग देखते हैं। इसमें में भी हम लोग देखते हैं प्यारे बच्चों क्या लिखा गया है। 7 × 6 × 5 4 3 2 1 + 5 है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आपका पहला पार्ट है और प्लस लग जाता है तो ये पार्ट अलग हो जाते हैं, ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी देखिए आप लोग क्या कॉमन है दोनों में, आप कहेंगे 5। तो अगर हम लोग 5 को बाहर कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए अंदर में क्या बचेगा, 7 बचेगा, × 6 बचेगा, × 4 बचेगा, × 3 बचेगा, × 2 बचेगा, × 1 बचेगा, और +5 कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। अब इसका हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों 4 × 12 × 24 ये हो जाएगा, और 7 × 6 = 42, और 42 × 24 अगर हम लोग करते हैं प्यारे बच्चों तो ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 1008। 1008 और +1 ये क्या है आपका। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, 5 गुणे ये हो गया 1000, 8 के बाद 9 हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे ये हो गया 5 × 1009। अगर सिंपली मैं यहीं पर ही बताऊं तो बहुत ज़्यादा आप फैक्टराइजेशन मत करिए, आप एक सिंपल कह सकते हैं कि 5 × 1009, तो इसका एक फैक्टर हो ही गया, और इनटू में एक क्यों, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है, तो यही तो काफी होता है कहने के लिए। देखो इसके 3 फैक्टर्स वैसे ही अवेलेबल हो गए, क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, तो देखो 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 फैक्टर हो गए। और वो फैक्टर क्या क्या होने चाहिए, एक तो वो खुद नंबर होना चाहिए, एक 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 तो सबका ही गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो नंबर दिया गया था हमारा, इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके आपके 3 फैक्टर हो गए, और इसके पहले वाले नंबर के भी देखो कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सो वी कैन राइट हियर कि both given numbers are composite number because it has more than 2 factors। ऐसे ये जो दोनों नंबर हमारे दिए गए हैं इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये जो नंबर्स हैं हमारे क्या है, ये कंपोजिट नंबर हैं, ना कि प्राइम नंबर। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो इसकी मैं हिंदी बताता हूँ प्यारे बच्चों कि कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ। यहाँ आपके पास कोई एक सर्कुलर पाथ मतलब ऐसे गोल सा खेल का मैदान दे दिया गया है। अब ये खेल का जो मैदान है प्यारे बच्चों, इसमें 2 बच्चे हैं, एक सोनिया है और एक कोई रवि नाम का है लड़का। कि मान लो यहाँ से चलना, राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं। ये सोनिया है और ये क्या है, रवि है। सोनिया भी इधर ही चलती है और रवि भी इसी तरफ चलता है। अब क्या कह रहा है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया को कितना टाइम लगता है, 18 मिनट का समय लगता है एक चक्कर लगाने, मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के आएगी तो इसको 18 मिनट लगेगा। और रवि को कितना लग रहा है एक चक्कर लगाने में, तो रवि टेक्स 12 मिनट। रवि को 12 मिनट लग रहे हैं एक चक्कर लगाने में इस मैदान का, ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, मतलब एक ही समय पर एक ही बिंदु से दोनों दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं, दोनों तरफ दोनों। तो फिर क्या होता है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कह रहा कितने समय के बाद वे दोनों फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आकर के मिलेंगे। अच्छा, इसको एकदम मैं बेसिकली अगर आपको समझाना चाहूँ प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये सोनिया है, सोनिया, और ये क्या है यहाँ पे, ये है रवि। अब ये दोनों दौड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सोनिया पहला चक्कर लगाएगी तो उसको 18 मिनट लगेगा,
और ये रवि अगर पहला चक्कर लगाएगा तो इसको 12 मिनट लगेगा, तो मतलब ये 18 मिनट बाद एक राउंड लगाएंगे और ये 12 मिनट बाद एक राउंड लगाएगा। तो अगर ये सोनिया दूसरा राउंड लगाती है तो इसको कितना समय लग जाएगा, 18 दूनाई आप कहेंगे 36 मिनट लग जाएगा, और रवि को 12 दूनाई 24 मिनट लगेगा। बोलिए ना, 12 दूनाई 24 मिनट पे ये फिर से इसी पॉइंट पर आ जाएंगे। कहने का मतलब अगर हम बोलते हैं सोनिया 18 तिहाई 54, तीसरे राउंड में वो कहाँ पहुंच जाएगी, 54। ये आपका पहला राउंड था सोनिया के द्वारा लगाया गया, ये दूसरा राउंड था सोनिया का, और ये तीसरा राउंड था। अच्छा, अब ये आपने तीसरे राउंड में कहाँ पहुंचेंगी, 12 तिहाई 36, मतलब उनको तीसरे राउंड में ये 36 मिनट इनका हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि सोनिया 36वें मिनट पर इसका दूसरा राउंड जब चल रहा था तब भी ये यहीं पर थी, और रवि जब 36 मिनट पूरा हुआ तो इसका भी यहीं चल रहा था। लेकिन इसका क्या था, इसका ये थर्ड राउंड था, और सोनिया का कौन सा राउंड था, ये दूसरा राउंड था। ध्यान से समझना हमारी बात को। सोनिया यानी कि दूसरे राउंड पे यहाँ पे खड़ी थी, और रवि जो है ये तीसरे राउंड पे यहाँ पहुंचा था। तो दोनों एक ही साथ जब चले थे तो 36 मिनट तो दोनों का एक ही साथ पूरा हुआ होगा ना। अभी 36 मिनट जब दोनों एक ही साथ दौड़ना शुरू किए थे तो दोनों का 10 मिनट, दोनों का 5 मिनट, दोनों का 36 मिनट तो एक ही साथ पूरा हुआ होगा। तो दोनों 36 मिनट जब पूरा हुआ होगा तो दोनों यहाँ पर थे, बशर्ते बस सिर्फ इतना ही है कि सोनिया का दूसरा चक्कर था और रवि का तीसरा चक्कर था। मतलब वो कौन सा समय था जब दोनों उसी सेम पॉइंट पर फिर वहीं पर आके पहुंच गए थे। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 36वां मिनट, मतलब 36 मिनट। आफ्टर 36 मिनट बोथ स्टे एट द सेम पॉइंट। अब इसको आप जानते हैं कि हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इन्हीं दोनों का HCF LCM निकाल लिया, LCM निकाल लिया, और कुछ नहीं किया हमने। LCM अगर आप कहेंगे LCM कैसे, तो आप देखिए ना, जैसे आप करते थे इसके पहले भाई मन के प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कर लीजिए। तो देखिए 18 का हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे 2, अब भाई क्या करते हैं आप, 6 त्रिक 18, तो देखो 2 तिहाई 6 त्रिक 18 हो गया कि नहीं हो गया। अब आप कहेंगे 12 का, तो 12 का भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए 2 दूनाई 4 तिहाई 12 हो गया कि नहीं हो गया। अब दोनों का आप एलसीएम निकाल कर देखिए, दोनों में क्या आएगा, 2 हो गया, दोनों में क्या हो गया, 3 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं। तो कॉमन हो गया हमारा प्यारे बच्चों 2 और 3। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो नंबर बचा होता है उसका भी मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो जैसे आपका 3 बचा हुआ है ये, और ये वाला आपका 2, तो देखिए आप गुणा कराइए, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 दुनाई 36। देखिए ना, तो हमने ये निकाला किसका है एलसीएम, टाइम का इनके 18 मिनट और 12 मिनट का, तो ये 36 मिनट टाइम ही तो आएगा। तो आपने क्या देखा कि ऐसे प्रश्न जब कभी भी आपको सॉल्व करने हो, सर्कुलर पाथ पे राउंड करना हो, तो उसका बेसिक आप यहां से समझिएगा, और अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप बेसिक समझिए। कम से कम वो कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद। यही आपका आंसर है। मतलब उसमें आपको एलसीएम निकालना है और कुछ भी नहीं करना है प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है। अब इसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चों, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और हम जो आपको बता रहे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको भी आप जरूर बताइएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा उपयोग कराए गए आपके कंटेंट्स जो हैं आपको अच्छा बेहतर फील करा रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आप कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं, कुछ अच्छा जानकारी हो रही है, आपकी बेहतर समझ हो रही है मैथ के बारे में, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमें मोटिवेट भी करिएगा। लाइक या डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। लाइक करिए अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा तो आप डिसलाइक करिए, इससे हमें पता चले कि हमारे जो कंटेंट्स हैं वो आपके लिए कितने लाभदायक हैं। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज ही बंद करते हैं प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.3 के साथ, कुछ बेहतर क्वेश्चंस और कुछ बेहतर कंटेंट्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।